भीतर की यात्रा के चौथे भाग में आज हम एक ऐसी बात को समझने की कोशिश करेंगे जिसे अक्सर गलत समझ लिया जाता है, स्वीकार। क्या आपको कभी लगा है कि स्वीकार करना हार मान लेना है, कि यदि हम किसी स्थिति को स्वीकार कर लें तो हम कमज़ोर हो जाएंगे? समाज हमें सिखाता है, लड़ो, झुको मत, हार मत मानो। लेकिन क्या हर संघर्ष आवश्यक है? क्या हर चीज़ से लड़ना ही शक्ति है, या कभी कभी छोड़ देना भी शक्ति हो सकता है? हम स्वीकार क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारा अहंकार आड़े आ जाता है। अहंकार कहता है, ये मेरे साथ क्यों हुआ, यह ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं इससे बेहतर का हकदार था। यहीं से संघर्ष शुरू होता है। घटना एक बार होती है, लेकिन मन उसे बार बार दोहराता है। हम कहते हैं, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन अस्वीकार करने से क्या वह बदल जाता है? वास्तविकता वही रहती है। फर्क सिर्फ इतना है कि भीतर तनाव बढ़ जाता है। स्वीकार का अर्थ ये नहीं कि आप प्रयास छोड़ दें। स्वीकार का अर्थ है वास्तविकता को स्पष्ट रूप से देखना, जो है उसे जैसा है वैसा देखना, बिना कहानी जोड़े, बिना आरोप लगाए, बिना स्वयं को दोषी ठहराए। जब आप किसी स्थिति को स्वीकार करते हैं तो मन का विरोध समाप्त हो जाता है, और जहाँ विरोध समाप्त होता है वहीं शांति शुरू होती है। कल्पना कीजिए, एक नदी बह रही है। यदि आप उसके विपरीत दिशा में तैरने की कोशिश करेंगे तो आप थक जाएंगे, लेकिन यदि आप उसके साथ बहेंगे तो ऊर्जा बचेगी। स्वीकार जीवन के साथ बहना है, अस्वीकार जीवन से लड़ना है। हम अक्सर कहते हैं, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन भीतर कहीं हम जानते हैं कि वास्तविकता बदल नहीं रही। फिर भी हम पकड़ बनाए रखते हैं। क्यों? क्योंकि स्वीकार करने से हमारा अहंकार टूटता है, और अहंकार को टूटना पसंद नहीं। स्वीकार का अर्थ ये नहीं कि आप अन्याय को सही मान लें। स्वीकार का अर्थ ये है कि आप स्थिति को साफ देख लें। तभी आप सही निर्णय ले पाएंगे। जब मन विरोध में होता है तो निर्णय धुंधले हो जाते हैं। जब मन शांत होता है तो स्पष्टता आती है। स्वीकार स्पष्टता देता है, और स्पष्टता शक्ति देती है। कभी ध्यान दीजिए, जब कोई कठिन परिस्थिति आती है, पहला भाव क्या होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए था। यही वाक्य दुख को लंबा कर देता है। लेकिन यदि आप कहें, यह हो चुका है, तो ऊर्जा बदल जाती है। आप प्रतिरोध से समाधान की ओर बढ़ते हैं। स्वीकार का मतलब हार नहीं। स्वीकार का मतलब है यथार्थ से मित्रता करते हैं, तो जीवन हल्का हो जाता है। आप घटनाओं को व्यक्तिगत लेना छोड़ देते हैं। आप समझते हैं कि सब कुछ परिवर्तनशील है। न सफलता स्थायी है, न असफलता, न सम्मान, न अपमान, सब गुजर रहा है। यदि आप इस सत्य को स्वीकार कर लें तो पकड़ ढीली हो जाएगी, और जहाँ पकड़ ढीली होती है वहीं स्वतंत्रता जन्म लेती है। स्वतंत्रता बाहरी नहीं है, स्वतंत्रता भीतर है। वह उस क्षण आती है जब आप कहते हैं, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। और आश्चर्य की बात यह है कि स्वीकार करने के बाद स्थिति अक्सर बदलने लगती है, क्योंकि अब आप स्पष्ट है। अब आप प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, आप सजग होकर कार्य कर रहे हैं। सजगता में शक्ति है, अहंकार में कमजोरी है। अहंकार लड़ता है, सजगता समझती है। अहंकार पकड़ता है, सजगता छोड़ देती है। और छोड़ देना हार नहीं है, छोड़ देना मुक्ति है। आज से जब भी कोई कठिनाई आए, पहले उसे स्वीकार कीजिए, मन को शांत कीजिए, और फिर निर्णय लीजिए। आप पाएंगे कि भीतर का बोझ कम हो गया है। स्वीकार करना कमजोरी नहीं, ये आंतरिक परिपक्वता है, ये आत्मबल है, ये साहस है। क्योंकि वास्तविक साहस सत्य को देखने में है, और सत्य को देखने के लिए स्वीकार आवश्यक है। भीतर की यात्रा में
ये एक बड़ा कदम है। अगले भाग में हम समझेंगे कि जब आप बदलते हैं तो दुनिया क्यों बदलती हुई दिखाई देती है। तब तक जीवन के साथ संघर्ष कम कीजिए और स्वीकार की शक्ति को पहचानिए। भीतर की यात्रा जारी रखिए। नमस्कार।